श्यामवीरम् अनन्तवर्णानदंसन सावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली नम करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय वीर को नियम सार सु केवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव महाराज हैं। ग्रंथ का नाम श्री नियम सार जी है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारी आत्मा में जो मोह राग देश के परिणाम हैं, वे ही वास्तव में आत्मा का संसार है। ऐसी संसार रूपी पर्याय का करना है अभाव और आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाली जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली पर्याय है, उसका हमें करना है प्रकट। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, परभाव और पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार भेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि की रुचि छोड़ देना और अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसी को ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने उसे धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और श्लोकों के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम है श्री नियम सार जी। इसके अंतिम अधिकार की चर्चा हम और आप यहाँ स्वाध्याय हेतु चल रही है। उस अधिकार का नाम है शुद्ध उपयोग अधिकार। इसकी 180वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, उसका पाठ करते हैं।
इंद्रिय जहाँ नहीं मोह नहीं उपसर्ग विस्मय भी नहीं निद्रा क्षुधा तृष्णा नहीं निर्वाण जानो रे वही। क्या कहती है इस गाथा में? मोक्ष जो है ना, जहाँ निर्वाण है वहाँ पे ना तो इंद्रियां हैं और ना जहाँ वहाँ पर मोह है और ना ही वहाँ किसी प्रकार का कोई उपसर्ग होता है और ना ही उसमें कोई विस्मय आश्चर्य जैसी कोई बात नहीं है। निद्रा भी नहीं है, क्षुधा तृष्णा भी नहीं है। उसे ही वास्तव में मोक्ष निर्वाण जानना चाहिए। ऐसा ही अपने आत्मा का स्वभाव भी है, ऐसा समझना चाहिए। इसी के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने यहाँ जो प्रवचन किए, व्याख्यान किया है, उसकी चर्चा अपन यहाँ पढ़ रहे हैं। कारण काल नियम सारणी के माध्यम से भाग 7 है, पेज नंबर इसका 400 405। चक्षु और स्रोत नाम की 5 इंद्रियों के व्यापार नहीं है, ऐसा पदम प्रबलधारी देवराज ने टीका में लिखा। अखंड ज्ञान का जहाँ व्यापार है वहाँ खंड ज्ञान का व्यापार नहीं है। अखंड ज्ञान का जहाँ व्यापार है, आत्म जो वस्तु है अखंड ज्ञान स्वरूप है, उसका व्यापार यानी जानने देखने का जो व्यापार है वह वास्तव में आत्मा से संबंधित है। वह 5 इंद्रियां नहीं है। 5 इंद्रियां तो जड़ हैं। स्पर्श इंद्रिय है, रसना इंद्रिय है, घ्राण चक्षु आदि 5 इंद्रियां हैं, वे तो जड़ हैं। उनमें ज्ञान का व्यापार नहीं है। समझिए आप, अंदर जो जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु है वही वास्तव में आत्म वस्तु है। तो कहते हैं अखंड ज्ञान का जहाँ व्यापार है वह खंड ज्ञान का व्यापार नहीं है। नहीं, ये इंद्रियां तो खंड खंड है और चेतन भगवान आत्मा अखंड है। समझ गया? इसीलिए जो है आत्म वस्तु जो है वह खंड खंड व्यापार नहीं है। इंद्रियां जो है 5 हैं, वे जड़ हैं। हो गया? इस खंड खंड आत्मा थोड़ा, आत्मा तो अखंड वस्तु है। समझ गया? इसीलिए ये बात कह रहे हैं जहाँ अखंड का व्यापार है वह 5 इंद्रियों का व्यापार नहीं है। अखंड का जहाँ व्यापार है वहाँ खंड का व्यापार नहीं है। यहाँ भी वास्तव में तो अखंड ज्ञान, अखंड खंड इंद्रिय से भिन्न ऐसा भगवान आत्मा है। ये जो है शरीर परिणाम को प्राप्त जो इंद्रियां हैं, स्पर्श रसना घ्राण चक्षु आदि, ये तो शरीर परिणाम को प्राप्त खंड खंड इंद्रियां हैं। और इसके अंदर जो जानने वाले चेतन आत्म वस्तु जुदी वस्तु है। जैसे कोई मकान है, उसमें 5 खिड़की दरवाजे हैं, समझे क्या? उसमें रहने वाला व्यक्ति अलग है, इसमें जो देखने वाला व्यक्ति अलग है, और जो है खिड़कियां वगैरह हैं किसकी हैं? ये तो मकान की हैं। समझ में आई कि नहीं आई? क्या कह रहे मौसी? भाई मकान और मकान के अंदर रहने वाला व्यक्ति, 2 चीजें हैं ना। मकान में 5 खिड़कियां हैं, समझ
समझ में आया भैया? ये खिड़कियां किसकी हैं? मकान की हैं कि वो मनुष्य की हैं? समझ में आया कि नहीं आया? तो मकान की हैं है? और उसमें जो देखने वाला जानने वाला वह मनुष्य, वह अलग चीज है, अलग वस्तु है वो। रसमणी, दो चीजें समझ में आ रही हैं, मकान और मकान में रहने वाला मनुष्य। मकान और मकान में रहने वाला मनुष्य। तो जो खिड़कियां हैं 5 में किसकी हैं? वो मनुष्य की हैं कि मकान की हैं? मकान की है। समझ में आया भैया? आदमी तो उसमें एक है, एक व्यक्ति है, तो व्यक्ति अलग है और वो खिड़कियां हैं, वो मकान अलग है। ऐसे ही कह रहे 5 इंद्रियां ये जो शरीर की हैं। समझ में आया? जैसे मकान देखता है क्या, उसमें रहने वाला व्यक्ति जानता देखता है। ऐसे ही जो 5 इंद्रियां जो है शरीर परिणाम को प्राप्त है, ये अलग चीज है। और इसमें जो जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु है वो अखंड है, वो अलग वस्तु है। दोनों अलग अलग है ना भैया? तो कहते अखंड ज्ञान का जहाँ व्यापार है वहाँ खंड का व्यापार नहीं है। समझ में आया? यहाँ भी वास्तव में तो अखंड खंड इंद्री से भिन्न ऐसा भगवान आत्मा है। दोनों अलग अलग चीजें है ना भैया? ये जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु वो क्या काम करती है? वो तो जानने देखने का काम करती है। और ये इंद्रियां क्या? ये इंद्रियां तो जड़ है। समझ में आया भैया? दोनों वस्तुएं भिन्न भिन्न है। तो कहते हैं वास्तव में तो अखंड खंड इंद्री से भिन्न ऐसा भगवान आत्मा है। ऐसा जहाँ भान हुआ वहाँ भी खंड इंद्री से जानना उसे होता नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव है, समझ गए? ऐसा उसे सच्चा ज्ञान हुआ कि अंदर जो चेतन देखने वाली भगवान आत्म वस्तु है वो तो मैं हूँ। समझ आप? फिर उसका जो है खंड इंद्री ज्ञान का ज्ञान भी क्या है? रुक जाता है। ऐसी बात है। सम्यक दृष्टि की बात हो गई ना। कौन जानता है उस चेतन भगवान आत्मा को? सम्यक दृष्टि जानता है। तो जानने वाले को भी, स्वरूप दृष्टि वाले को भी इंद्रिय ज्ञान का व्यापार रुक जाता है। ये बताया कुछ गुरुदेव सुनिए। वास्तव में तो अखंड खंड इंद्रिय से भिन्न ऐसा भगवान आत्मा जहाँ भान हुआ, तो किसको भान होगा? सम्यक दृष्टि जीव को होता है। सम्यक दृष्टि जीव को ऐसा भान हुआ कि अंदर जो चेतन आत्म वस्तु है वह वास्तव में भिन्न है। ऐसी जिसे प्रतीति हुई वहाँ भी खंड इंद्री से जानना उसे होता नहीं है। क्या हो गया? ऐसी बात कुछ गुरुदेव श्री कहते हैं। जिसे ऐसी प्रतीति हुई कि अंदर जो चेतन भगवान आत्मा है, जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु है, उसे ऐसी प्रतीति में हुआ उसे खंड इंद्री का जानना होता नहीं है। समझ में आया? कुछ गुरुदेव श्री कहते हैं। क्या ये देखो पापा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? एक बार देखो दोबारा से। कहते हैं वह भी खंड इंद्री से जानना उसे होता नहीं है। समझ में आया? क्योंकि उसे इंद्री के विषय का भोग ही नहीं है। आत्मा को आत्म वस्तु जो है उसे इंद्री संबंधित भोग नहीं है। समझ आया? वस्तु ऐसी है ना, तो इंद्री संबंधित उसे भोग नहीं है चेतन आत्म वस्तु को स्वभाव से। और जिसको उसकी दृष्टि हुई है उसको भी भोग नहीं है। क्या? जिसे आत्म वस्तु को तो इंद्रिय संबंधी पदार्थों का भोग नहीं है, वह रूपी है। समझ गया?
तो नहीं है, पर आत्म वस्तु की जैसे दृष्टि हुई है ऐसे सम्यक दृष्टि जीवों को भी उस इंद्रिय संबंधित रोग नहीं होते हैं, ऐसी बात है। देखो कैसे धर्मात्मा होते हैं, इसको कहते हैं धर्मात्मा। कहते हैं इंद्रिय के विषय का भोग भी नहीं है। आत्मा को समझ में आया? यह कहाँ आया है? अलिंग किरण का 12वां बोल है। अलिंग किरण ऐसी बात आई है प्रवचन सार में, अलिंग किरण के बोले है ना 20, उसमें 12वें नंबर के बोल में आया कि आत्मा को, जो 12वें नंबर का बोल है कि आत्मा को इंद्रिय जनित भोग नहीं है, है नहीं? भगवान आत्मा को इंद्रिय के विषय का भोग ही नहीं है। इंद्रिय से जानना ऐसा उसका स्वरूप ही नहीं है। समझ में आया? इंद्रिय से ज्ञात हो ऐसा हुआ नहीं है। इंद्रिय ज्ञान से आत्मा जानने में आया ऐसा आत्मा का स्वरूप नहीं है भगवान। इंद्रियों का अवलंबन छोड़ के अंदर चेतन भगवान आत्मा अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। समझ में आया भैया? इंद्रियों के विषयों का अवलंबन छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसका अवलंबन लेने पर ही आत्मा का अनुभव होता है। भारी कठिन काम है भगवान धर्म करना। त्यागी महाराज, ये धर्म की परिभाषा है। धर्म करना है तो भाई साहब पंच इंद्रिय के विषयों का अवलंबन छोड़ के अंदर जो चेतन भगवान आत्मा अविनाशी वस्तु है, जो ना कभी जन्मती है ना कभी मरती है, ऐसी अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्म वस्तु है कि नहीं है? उसका अवलंबन लेने से, उसका आश्रय लेने पर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय उत्पन्न होती है। उसे अरिहंत परमात्मा ने धर्म कहा है। भैया समझ गए? ऐसी धर्म की परिभाषा है ये। पर द्रव्यों के अवलंबन लेने को भगवान ने धर्म नहीं कहा है। वह तो पुण्य का परिणाम है। जो भगवान की पूजा भक्ति आदि जो शुभ भाव होते हैं पर के अवलंबन से, वे शुभ भाव है, वे धर्म नहीं है। भगवान धर्म तो अंदर चेतन भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है, उसका अवलंबन लेने पर ही धर्म की उत्पत्ति होती है। तभी जन्म मरण का अभाव होता है। त्यागी महाराज, ऐसी धर्म की परिभाषा है। ऐसा आज तक आत्मा को धर्म नहीं हुआ है। जब पर्याय, परद्रव, प्रभाव और पर्याय का भी अवलंबन आश्रय छोड़कर अंदर अविनाशी वस्तु का अवलंबन लेती है, आश्रय लेती है, तब आत्मा की पर्याय में धर्म रूपी रत्नात्रय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय उत्पन्न होती है। उसे भगवान धर्म कहते हैं। उसे वीतराग रूपी धर्म कहते हैं। अगर हमें 4,84 लाख योनियों के दुखों का अभाव करना हो, जन्म मरण का अभाव करना हो, तो अपना चेतन भगवान आत्मा को पहचानिए, उसकी दृष्टि करिए, उसका अवलंबन लीजिए। क्या भैया? इसे अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। मम्मी आवाज आ रही है? इसके ऊपर ध्यान दीजिए। मनुष्य पर्याय के बेश कीमती समय तो हमारे जा ही रहे ना भगवान।
हर समय पर का अवलंबन लिए रहते हैं। काय का? तो बोलो उसमें आत्मा को है? स्वभावलंबन धर्म है कि परावलंबन धर्म है? तो स्वभावलंबन लेने के लिए क्या कर रहे हो? 24 घंटा में कितना अपने आत्मा का स्वभावलंबन लेते हो? अनादिकाल से तो लिया नहीं है, ये बात तो 100% सत्य है त्यागी महाराज। अनादिकाल से पर्याय ने आत्मा की पर्याय ने अपने आत्मा की दृष्टि नहीं करी, अपने आत्मा का आश्रय नहीं लिया है, तो उसको तो वैसे में धर्म हुआ ही नहीं है। इस प्रकार की धर्म की जो व्याख्या अर्यंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आई है, अगर इस प्रकार का धर्म हो जाता तो आत्मा कम से कम या पंचम काल में तो हमारा तुम्हारा पैदा ना होता भगवान। ये बात तो स्पष्ट है ना। पंचम काल में मिथ्या दृष्टि पैदा होते हैं कि सम्यक दृष्टि पैदा होते हैं? मिथ्या दृष्टि। तो ये बात मान लेना चाहिए। हाँ, धर्म अपने आत्मा के अवलंबन से होता है, अपने आत्मा के आश्रय से होता है भगवान। हमारा जो भगवान के प्रति जो पूजा भक्ति दया दान माला जयमाला जो जपते हो वह धर्म नहीं है भगवान, वह स्वभाव तो है। समझ में आया भैया? और जब तक आत्मा की पर्याय में इस प्रकार की पराधीन दृष्टि चलती रहेगी, पर का अवलंबन चलता रहेगा धर्म के नाम पर, तो आत्मा के जन्म मरण का अभाव नहीं होगा। जन्म मरण का अभाव तो अंदर अविनाशी वस्तु अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा सदा काल विद्यमान वस्तु है। उसका अवलंबन लेना, उसका आश्रय लेना, उसकी दृष्टि करना, तब आत्मा मोक्ष मार्ग में चलता है। समझ में आया भैया? पर का अवलंबन लेना राग है, वह धर्म नहीं है भगवान। ऐसी व्याख्या धर्म की कहीं आती हो तो बताओ अनुमतों में। एक दिगंबर धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें आत्मा के वास्तविक स्वरूप को भी बताया गया है और अवलंबन कैसे लिया जाता है उसकी बात भी बताई गई है। और ये हमारा आपका सब सौभाग्य है कि हम और आप ऐसे धर्म में यहाँ उत्पन्न हुए हैं भगवान। उत्पन्न नहीं हुए हैं, ये बातें आज हमें समझ में भी आ रही हैं कि भगवान कह रहे अल्लाह चेतन भगवान आत्मा अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप अविनाशी वस्तु है। उसका अवलंबन लीजिए, उसकी दृष्टि करिए, तब तुम्हारी पर्याय में होने वाले समस्त प्रकार के दुखों का अभाव भी हो जाता है और आत्मा की पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद सुख शांति की धाराएं प्रारंभ हो जाती हैं भगवान। इसकी तरफ भगवान ज्ञानियों ने हमें फोकस किया है भगवान। अगर अपने आत्मा का कल्याण करना है तो अंदर चेतन भगवान आत्मा जुदी वस्तु है, ये शरीर तो जड़ है। अब इसका अवलंबन जब तक आत्मा नहीं लेता है तब तक इसकी पामर दशा चलती रहेगी पर्याय में। क्या भगवान? पामर दशा यानी दुख दशा। समझ में आया भैया? पामर दशा यानी दुख दशा। अरे परावलंबन में किसको सुख है बताइए आप? परावलंबन वाला व्यक्ति तो दुखी दुखी रहेगा ना हमेशा। स्वभावलंबन वाला है त्यागी महाराज। देखो क्या धर्म की बढ़िया व्याख्या आई है। और ऐसा धर्म ये आत्मा यहाँ कर सकता है, ध्यान रखिएगा।
ये ना सोचना कि ये धर्म हम नहीं कर पाएंगे। भगवान कहते हैं कि त्रियंच गति के जीव भी ऐसा धर्म करते हैं। नरक में रहने वाला नार की महाप्रतिकूलता है उसको, है वह भी इस प्रकार का धर्म वहां करता है। और मनुष्य कहे कि भाई साहब ये धर्म हम नहीं कर सकते। त्यागी महाराज दो गतियों के जीवों को बताया। त्रियंच गति का जीव भी वहां इस प्रकार का धर्म करता है। आत्मा के अवलंबन वाला धर्म, आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होने वाला धर्म, उसे ही वास्तव में धर्म कहते हैं। बोलो है कि नहीं? त्रियंच गति में धर्मात्मा है। कितनी पराधीनता है त्रियंच गति, तो आपके सामने ही दिख रही है ना। कुत्ता है, बिल्ली है, सर्प है, भैया बोलो। कितनी महान पराधीनता है उनकी, बताइए आप। समय दृष्टि जीव है वहां पर, देशव्रति तक हो जाता। भगवान कहते हैं त्यागी महाराज, नरक में देखिएगा कितनी महान प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता है। वहां भी सम्यक दृष्टि जीव है कि नहीं है? बोलो। वहां भी वह आत्मा अपने आत्मा का विलंबन लिए हुए है कि नहीं है? जब इन दो पराधीन गतियों में भी वह आत्मा धर्म कर सकता है, तो मनुष्य गति में क्या त्रियंच और नारकी से भी गई स्थिति है क्या? थोड़ा विचार तो करो भगवान कि भाई साहब पंचम काल में अपने आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती है। ये गलत है। इनकी जो व्याख्या करते हैं, ये जो ये बताते हैं, उनका ये कहना बिल्कुल झूठा है। भगवान अरिहंत भगवान की दिव्य ध्वनि से गलत बोलते हैं वे। अरे ऐसा धर्म, आत्मा के अवलंबन से किया जाने वाला धर्म चारों गतियों में होता है। समझ में आया भैया? त्यागी महाराज, ऐसी बात है धर्म की। अपने आत्मा का अवलंबन लेना, अपने आत्मा को पहचानो। जे स्वरूप समझे बिना पामे तो अनंत, समझाऊं ते पद नमो श्री सदगुरु भगवंत। भगवान ने इसी धर्म कहा है। माँ दिलवानी माता इसी धर्म कहती है। तुम्हारे पास में द्रव्य भी है और पर्याय भी है। अरे पर्याय के बिना कोई द्रव्य नहीं होता है भगवान। पर्याय का काम है अपने चेतन भगवान आत्मा का विलंबन लेना, आश्रय लेना। भगवान जब यह पर्याय सब पर द्रव्य प्रभाव और पर्याय का भी दृष्टि अवलंबन छोड़ के अंदर अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा का आश्रय लेता है, तब आत्मा मोक्ष मार्गी होता है। इसका आप दृष्टि, इसका अभ्यास करिए आप। जड़ का अभ्यास तो अनादिकाल से किया है और उसी में हमारा जीवन जा रहा है। क्या है? इसका तो कभी हम सोचते ही नहीं, विचार ही नहीं करते कि ये धर्म है। जिसे भगवान धर्म कहते हैं, कितने लोग हैं बताइए आप दिगंबर धर्म के अंदर? कितने जैनी हैं जो इस प्रकार की सोच अपनी बना के रखते हैं कि भगवान कहते हैं अंदर चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि करिए, उसका आश्रय लीजिए, तभी वास्तव में तुम्हारे दुख का अभाव होगा, तभी तुम्हारे जन्म मरण का अभाव होगा। त्यागी महाराज, उंगलियों पर गिरने जैसे लोग होंगे वे, जिनकी विचारधाराएं भी इस प्रकार की हों। अभी तो विचार ही नहीं है, अभी तो बस कुछ नहीं है, भगवान की पूजा करो, भक्ति करो, दान दे दो, विधान करवा लो और अपना कल्याण हो जाएगा। समझ में आए भैया?
ये सब भेड़ चाल है। क्या त्यागी महाराज, ये सब भेड़ चाल है। ये जैन दर्शन नहीं है भगवान। जैन दर्शन तो आत्मा की अनुभूति को जैन दर्शन कहा गया। भगवान सब तरफ के परद्रव्य का अवलंबन छोड़ के एकमात्र अपने आत्मा के अवलंबन में आ जाना, इसे भगवान धर्म कहते हैं। ध्यान रखिएगा। ये जैन दर्शन है, ये वीरों का दर्शन है भगवान। क्षत्रियों का है, क्या है? क्षत्रियों का धर्म है। इसीलिए हमारे 24 तीर्थंकर क्यों भैया क्षत्रिय, समझ में आया भैया? देखा कितनी बढ़िया व्याख्या है धर्म की। हाँ, हाँ एक मिनट, जूम थोड़ा बंद हो गया था, खोलने दीजिए उसे भी, साथ में चलते हैं। इसका अभ्यास करना चाहिए। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो रख लीजिए। भगवान ने बहिर्मुखता को धर्म कहा है कि अंतर्मुखता को धर्म कहा है? तो हम कितना कितना करते हैं बताइए? इस चीज को कितना अपने जीवन में अपना रहे हैं? जरा थोड़े अपने आप को पहचानने की कोशिश तो करो। भगवान मनुष्य पर्याय में आए हैं, जो भगवान, जो माँ जनवाणी माता, जो बीतरागी संत हमें जिस धर्म की परिभाषा बता रहे हैं, हम अपने जीवन में इसको कितना अपना रहे हैं, ये अपने आप से पूछने वाली बात आती है कि नहीं आती है? भगवान है केवल भेड़ चाल में चलते चले जाओ, और भगवान क्या कह रहे हैं बिल्कुल भी विचार न करना इस बात का। तो हम भगवान की आज्ञा से बाहर हैं कि अंदर हैं? जिन आज्ञा से बाहर हो कि अंदर हो? जीवन में हम कितना अपनाते हैं बताइए? मंदिर में भी जाते हैं, घर में तो दिख ही रहा है भगवान। क्या है बताओ? वहाँ भी हमारा उपयोग किन किन का अवलंबन लेता रहता है, हैं? हो गया, शांति मिल गई? कुछ नहीं, अपने आप शांतिनाथ भगवान तो अंदर में विराजमान है, वहां तो जाने की सोचते ही नहीं है, हैं? मम्मी अपने आप से पूछो, अपने आत्मा से पूछो, अपने परिणामों से पूछो, भगवान हम कितना भगवान के बताए हुए मार्ग को अपने जीवन में उतार रहे हैं? भगवान का ये मार्ग नहीं है, राग करना भगवान का मार्ग नहीं है, ये बीतरागी संतों का मार्ग नहीं है। भगवान ने मार्ग तो यही बताया है, अंदर चेतन भगवान आत्मा अविनाशी वस्तु है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है। उसकी दृष्टि करना, उसका अवलंबन लेना, अवलंबन लेने वाली पर्याय है, अनादिकाल से पर का अवलंबन लिए हुए है, इसीलिए उसकी पर्याय में शांति नहीं अशांति है भगवान। क्योंकि शांतिनाथ भगवान अविनाशी रूप से विद्यमान है, उसका अवलंबन लेती नहीं है।
अब उसका अवलंबन नहीं ले रही है तो कर क्या रही है? कुछ तो कर ही रही होगी ना भगवान, पर के अवलंबन में पड़ी हुई है, अनादिकाल से पड़ी हुई थी और यहाँ आकर भी पड़ी हुई है, तो दुखी तो हो रहा है। क्या हो रहा है भगवान? पूज्य गुरुदेव श्री दृष्टि जनेश्वर में 604वें नंबर के बोल में नहीं कहा क्या? अनादिकाल से यह आत्मा ने आत्मा के बिना गाड़ी चलाई है, अब राग के बिना गाड़ी चलाना सीखो। ये कौन सी गाड़ी है भगवान? मुक्त पड़ी। ये मोक्ष मार्ग की गाड़ी है। ये अपने शुद्धात्मा की दृष्टि करना, अपने शुद्धात्मा का अवलंबन लेना, ये मोक्ष मार्ग की गाड़ी है भगवान। पर का अवलंबन वह तो संसार मार्ग है भगवान। एक देखिए जानिए रम रहिए एक ठोर, समल विमल न विचारिए यही सिद्ध नहीं और भगवान। इसे भगवान धर्म कहते हैं। बाद में भले ही चाहे धर्म का कितना भी वेश धारण कर लो भगवान, लेकिन अपने आत्मा का अवलंबन नहीं है पर्याय को है भगवान। दुनिया भले ही उसे धर्मात्मा कहती हो भगवान, पर जिन आज्ञा उसे भगवान जिन आज्ञा के बाहर है वो त्यागी महाराज। हम हो जाते हैं बहुत बड़े त्यागी, हो जाते हैं आश्रम में रहने लगते हैं भगवान हैं। मुनराज भी हुए, अपना आत्मा अनंतवाज हुआ है क्या? हाँ, मोर आदेश का त्याग रुचि छोड़ के अंदर चेतन भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है, उसकी पर्याय में जब रुचि जागृत होती है, उसकी दृष्टि होती है, तब भगवान उसे धर्म कहते हैं। समझ में आया भैया? पर द्रव्य से भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप में लीन रहे थे सम्यक चारे सो। इसका आपको इसके ऊपर ध्यान दीजिए। समझ में आया भैया? अंदर चेतन आत्म वस्तु है, वह सदा काल इस शरीर से भिन्न है भगवान। अंदर जो चेतन आत्म वस्तु है वह सदा काल रागादिक परिणतियों से भी भिन्न है। ऐसा वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करके उसका श्रद्धान करना कि मेरी जो चेतन आत्म वस्तु है सदा काल सब पर द्रव्यों शरीर आदि पर द्रव्यों से भिन्न है, और आत्मा की पर्याय में जो भी विभाव रूप परिणतियां चल रही हैं, शुभ अशुभ भाव रूप से उनसे भी मेरा भगवान आत्मा सदा काल भिन्न है। उसकी सब दृष्टि रुचि छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जिसने आज तक परद्रव्य का अवलंबन नहीं लिया भगवान, ऐसी चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि करना। तब देखिएगा, आप देखो पर्याय में आनंद आता है कि नहीं आता है। भगवान कहते हैं अगर नहीं आए तो हमारे पास तुम चले आना, तो हमारी बात तो एक बार सुनो समझो भगवान है। भैया जग उबासी तुम उदास होके जगत सो, एक 6 महीना कहनो मेरो मान ले। कितना ज्यादा नहीं। पंडित बनारसी दास जी कहते हैं, आचार्य अमृत चंद देव कहते हैं समय सार में, ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा तुम 6 महीना तुम मेरी बात को जो है सुनो ध्यान से है। जो मैं तुमसे कह रहा हूँ वैसा तुम अपने जीवन में अपनाओगे तो भाई साहब ज्यादा से ज्यादा 6 महीना, नहीं तो तत्काल ही हो जाता है काम। जैसे इंद्रभूत जी को वहां समुद्र में गए और उनको सब में दर्शन हो गया,
नहीं हो गया? बोलो कितने दिन महीने लगे उनको? अरे इंद्रभूति को कितने दिन लगे, कितने कितने महीना लगे भगवान ऐसा धर्म करने में? हैं? बताइए, आप सोचिए भगवान। ज्यादा से ज्यादा 6 महीने है भगवान, वो भी मंद पुरुषार्थी के लिए, तीव्र पुरुषार्थी के लिए तत्काल। त्यागी महाराज, तीव्र पुरुषार्थी के लिए तत्काल काम होता है। ये तो 6 महीना उसके लिए, मंद पुरुषार्थी के लिए। भैया है, देखिए समझिए अपन को कितने दिन हो गए भगवान के? बताइए आप। सोचो विचार करो, हम कितने चल रहे हैं? मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं कि संसार मार्ग में चल रहे हैं? अभी भी संसार मार्ग में भी है। मनुष्य पर्याय में जैन कुल मिला, जैन जैन परमात्मा मिले, उनकी वाणी मिली भगवान हैं, जिन आज्ञा के बाहर हो कि नहीं? बोलो ऐसा तो नहीं है कि सब जो है अपने आप को ठगने का काम चल रहा हो। विचार करना पड़ेगा भगवान। शुद्ध बुद्ध चेतन घन स्वयं ज्योति सुखधाम, बीजो कहियो केटलू कर विचार तो मन काय के लिए मिला है? अपने आत्मा का हित का विचार करो। भैया भगवान आत्मा को इंद्रिय के विषय का भोग ही नहीं है। इंद्रिय से जानना ऐसा उसका स्वरूप ही नहीं है भगवान। इंद्रिय से ज्ञात हो ऐसा हुआ नहीं है। क्या पर का अवलंबन लेते रहो, भगवान आत्मा जानने में आया, ऐसा ना होगा भगवान। त्यागी महाराज कितना बढ़िया धर्म में बोलो भैया। धर्म करने के लिए किसी परद्रव्य के पास जाने की जरूरत नहीं। धर्म करने के लिए परद्रव्यों के चिंतन की भी जरूरत नहीं है। बिन याचे बिन चिंतवे धर्म सकल सुख दे। क्या? बिन याचे बिन चिंतवे धर्म सकल सुख दे। कहाँ लिखा है ये बात? ये धर्म की परिभाषा कहाँ लिखी है? ये सकल यही है। क्यों भैया? बिन याचे बिन चिंतवे धर्म सकल सुख दे। बाम लिखी है जयचंद जी छावड़ा जी की 12 भावना उसमें। 12 भावना। हाँ जयचंद जी छावड़ा जी की 12 बिन याचे 12 भावना उसमें है। जयचंद जी की में नहीं है। बिन याचे बिन चिंतवे धर्म सकल सुख दे है। क्या? हाँ हमें यार पूजा समझ में आया भैया। बिन याचे बिन चिंतवे धर्म सकल सुख दे। धर्म सकल सुख दे, सब तरह का ऐसा था। धर्म करने के लिए परद्रव्यों के चिंतन की जरूरत नहीं है। परद्रव्यों के पास जाने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? याचना करने की जरूरत नहीं है किसी के पास। अंदर चेतन भगवान आत्मा जनरल ज्ञान ज्योति स्वरूप, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। वो आपके सबके पास में, सबके ही पल्ले लाल लाल बिना कोई नहीं। और गांठ खोल, पर गांठ खोल देखी नहीं ताते भयो कंगाल। समझ में आया भैया? अंदर चेतन भगवान आत्मा अविनाशी रूप से विद्वान वस्तु है।
उसकी दृष्टि करना, उसका अवलंबन लेना, उसे भगवान धर्म कहते हैं। इंद्रिय से ज्ञात तो ऐसा हुआ नहीं है, और इंद्रियों से जाने ऐसा भी नहीं है भगवान आत्मा। समझ में आया? इंद्रिय से ज्ञात हो ऐसा तो वह नहीं, परंतु इंद्रियों से जाने ऐसा हुआ नहीं, उसे आत्मा कहते हैं। इंद्रिय के विषय को भोगता नहीं, उसे आत्मा कहते हैं। समझ गया? आज तक आत्मा ने पर द्रव्यों का भोग किया ही नहीं है, भोग सकता भी नहीं है। ये तो मानता है कि मैंने गुलाब जामुन खाया, या भगवान मैंने पानी पिया। आत्मा पानी पी सकता है क्या? है? बता। मानता है, इसकी मानता झूठी है। समझ में आ रही है? इंद्रिय के विषय को भोगता नहीं, उसे आत्मा कहते, उसे ही वास्तव में आत्मा कहते हैं, उसे आत्मा कहते हैं। वह है ना अखंडित, इसीलिए 5 इंद्रिय के व्यापार आत्मा को नहीं है। आत्मा में इसका स्वभाव इंद्रिय के विषय को जानना, या इंद्रियों से जानना, या इंद्रिय के विषय को भोगना, इसके स्वरूप में नहीं है। समझ में आया? संकित इंद्रिय के विषय को भोगता नहीं है। क्या कह रहे हैं? आत्मा में तो ये सब भोग नहीं है, पर जिसको इस आत्मा की दृष्टि हुई है, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव को भी इंद्रिय के विषय का भोग नहीं है। क्या कह रहे हैं भैया? त्यागी महाराज, इसका नाम सम्यक दृष्टि है, ज्ञानी है। भले बाहर में जो है दुनिया को दिखता हो, समय दृष्टि कितना बाहर में दिखे, नारक कृत दुख भोगे अंतर में रस घटा घटी। क्या चल रहा है अंदर में? बाहर में तो दिखाएंगे अरे भैया व्यापार धंधे में फंसे हुए हैं, घर गृहस्थी में फंसे हुए हैं, लेकिन यहाँ कहते समय दृष्टि जीव को पंच इंद्रिय के विषय का भोग नहीं है। क्या कह रहे हैं भगवान? कैसा होता है समय दृष्टि जीव भगवान? बताइए आप। तो मुनराज और देशव्रती तो ऊंची चीज है भगवान। सम्यक दृष्टि जीव की ऐसी हालत हो जाती है भगवान, है? बाहर में दृष्टि दिखे और अंदर में कहते हैं कि उसे जो है, उसे पंचेंद्रिय के विषय भोग ही नहीं, क्योंकि उसे आसक्ति का परिणाम चला गया है। पंचेंद्रिय के विषयों की आसक्ति का परिणाम सम्यक दृष्टि जीव की पर्याय में से गायब हो गया है। समझ में आती बात भगवान? पर्याय में पकड़ अपने द्रव्य स्वभाव की है, परिणामों में पकड़ उसे द्रव्य स्वभाव की है, अपने चेतन भगवान आत्मा की है। एक व्यक्ति है भोग नहीं कर रहा तो भी भोग कर रहा, भोगता हुआ माना गया है। नहीं देखो मगरमच्छ नहीं है वो, तेंदुलमच्छ का दृष्टांत नहीं आता अपने यहाँ पर शास्त्रों में, है? क्यों भैया वंदना? क्या तेंदुलमच्छ और महामच्छ महामच्छ है? क्यों? तेंदुलमच्छ के कान में बैठा हुआ, महामच्छ के चावल के आकार का, बस वो छोटा सा चावल जितना सा संगीत पंचेंद्रिय है, वो भी रखिएगा, है? महामत्स्य के मुख में कितनी मछलियां आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, हैं? और वो बैठी बैठा सोच रहा, वही बैठा बैठा सोच रहा है। ये अगर हमारे पास में आती तो हम एक भी नहीं छोड़ते,
तो बोलो कौन कर रहा है भोग? हैं? हैं? भैया को समझ में आती धर्म की परिभाषा क्या है और हम धर्म की परिभाषा कहाँ से लगाते हैं? त्यागी महाराज देखिएगा, हम धर्म की परिभाषा कहाँ से लगाते हैं और भगवान धर्म की परिभाषा किसे कहती हैं? एक सम्यक दृष्टि जीव है, विषय भोगों में दिखाई देने पर भी पंचेंद्रिय के विषयों का भोग नहीं करता है, क्योंकि उसे आसक्ति का परिणाम नहीं है। पंचेंद्रिय के विषयों के प्रति अपने चेतन भगवान आत्मा के प्रति पूरा समर्पित है वो जी है। और चेतन भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है, उसकी दृष्टि हुए बिना किसी भी आत्माओं को धर्म नहीं होता है। भगवान ध्यान रखिएगा, धर्म की परिभाषा ये है, ये अपने आत्मा की दृष्टि करना, अपने आत्मा का अवलंबन लेना। हम धर्म की परिभाषा बाहर से लगाते हैं, भगवान कहते बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आया भैया? ये बात यहाँ कहते हैं, समकित इंद्री के विषय का को भोगता नहीं है, ऐसा कहते हैं। भोगता नहीं, इसकी व्याख्या क्या है? लो, अभिप्राय से निवृत्त, अभिप्राय से निवृत्त नहीं हुआ, उसे ज्ञान नहीं, वह कहे बस ऐसा जीव कहे जिसे क्या विषयों से निवृत्त नहीं है। कहते हैं आश्रम से निवृत्त नहीं है इसीलिए ज्ञान नहीं है, ऐसा नहीं है। समझ गए आप? ये तो क्या, ये तो भोगी है, कहाँ है? ये तो दुकानदारी कर रहे हैं, कहाँ है ये? क्या अज्ञानी क्या कहे? अरे निवृत्त कहाँ होने भाई साहब, परिणामों में हो। समझ में आए भैया? परिणामों में तो सब कुछ खेल चलता है ना, परिणामों में ही बंद है और परिणामों में ही मुक्ति है। ऐसा योगेंद्र महाराज ने योग सार ग्रंथ के 14वें नंबर की गाथा में लिखा है, पढ़ लेना जाके। परिणामों में ही बंद है और परिणामों में ही मुक्ति है। हे योगी, इसीलिए अपने परिणामों को पहचानो। त्यागी महाराज, क्या गजब की बात है। अब परिणामों को तो पहचानते नहीं है, बस शरीर की क्रिया से अपने को भी धर्मात्मा माने बैठे हुए हैं और दूसरे को भी धर्मात्मा उसी से देखते हैं। परिणामों की खबर ही नहीं, क्या चल रहा है धर्म है? हाँ, सोचिए आप। ये है अभिप्राय में से निवृत्त है, सम्यक दृष्टि जीव अभिप्राय में से निवृत्त है, पंचेंद्रिय के विषयों से अभिप्राय में निवृत्त है। समझ में आया? आश्रम की निवृत्ति ही है उसे। सम्यक दृष्टि को पुण्य पाप के परिणाम मेरे हैं, ऐसा अभिप्राय छूट गया है। क्या है? सम्यक दृष्टि जीव शरीर को तो अपना जानते मानते नहीं है, लेकिन परिणामों में जो पुण्य पाप के परिणाम होते हैं उन्हें भी वे अपना नहीं जानते। समझ में आया भैया? सम्यक दृष्टि जीव तो अंदर चेतन अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है। बस वही मेरी चीज है, वही मैं हूँ। क्या भैया? आचार्य कुंकुन देव ने 38वें नंबर की गाथा में क्या परिभाषा दी है? मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य हूँ यथार्थ से, कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं हरे। ऐसा सम्यक दृष्टि जीव होता है भगवान। वो अपनी चेतन आत्म वस्तु को ही अपना जानता है, मानता है। ये शरीर रागादिक ये सब कर्म कृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है।
ऐसा जिनका श्रद्धा और ज्ञान हुआ है वे जीव सम्यक दृष्टि होते भगवान। समझ में आया भैया? सम्यक दृष्टि को पुण्य पाप के परिणाम मेरे हैं ऐसा अभिप्राय छूट गया है। पुण्य पाप के परिणाम तो हैं पर मेरे पने की मान्यता छूट गई। तो मेरे पने की मान्यता कहाँ चली गई कि अपने चेतन भगवान आत्मा में चली गई। कहाँ चली गई? जहाँ से आई थी वहीं चली है, हैं? जिसमें से आई थी वही में चली है। बताइए कहाँ अपनापन आया? अभी तो देखो शरीर है सो मैं हूँ। क्या चल रहा है भगवान? मूल में ही भूल पड़ी हुई है। पुण्य के परिणाम को धर्म माने, शुभ राग करते करते मेरा कल्याण हो जाएगा भगवान। कैसी मोटी मोटी भूलें पड़ी हुई है भगवान। यहाँ सम्यक दृष्टि की पाप के परिणाम को तो अपना कहता नहीं, अरे पुण्य के परिणाम को भी अपना नहीं कहता है। मेरी तो एकमात्र चेतन आत्म वस्तु ही बस बस मेरी है। समझ में आया भैया? मैं एक अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। उसमें अपनापन उससे आया हुआ है, तब वह जीव सम्यक दृष्टि हुआ है भगवान। सम्यक दृष्टि को पुण्य पाप के परिणाम मेरे हैं ऐसा अभिप्राय छूट गया है। यानी पुण्य पाप के परिणाम तो रहे पर उसमें से मेरा पना निकल के अपने चेतन भगवान आत्मा में आ गया है। किसमें आ गया है? समझ में आ गया भैया? अंदर का अभिप्राय से वह निवृत्त हो चुका है, हैं? अंदर से पुण्य पाप के परिणाम मेरे हैं ऐसा अभिप्राय छूट गया है। इसीलिए वह आश्रम रहित ही है। लो त्यागी महाराज, ये अरिहंत परमात्मा कहते हैं सम्यक दृष्टि जीव भले विषय भोगों में फंसा हुआ दिखाई देने पर भी वह आश्रम से निवृत्त है। क्या भैया? हाँ देखिए आप इसे भगवान धर्म कहते भैया। इसीलिए वो आश्रम रहती है। गजब बात है। चलिए विशेष चर्चा अपन आगे और पढ़ेंगे। निज निधि निज में बताई ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए दिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण। बोलो द्वादशांग जलवाणी माता की जय। महान